साथियों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास ट्रायंगल और एक्सरसाइज है बच्चों 7.1। लास्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, ध्यान रखें कि जो ट्रायंगल होता है बच्चों उसके हमारे 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंसी करने हैं हमने वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बाकी कोई ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है, बस हमें 3 चीज़ों को जो है क्या करना होते हैं, इक्वल करने होते हैं बच्चों। तो अगर 3 चीज़ इक्वल्स हो गए, 3 चीज़ हमारे इक्वल होंगे तो वो जो है क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान रखना थोड़ा से। और बाकी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना पड़ता है और जब तक समझ में नहीं आए उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी ये लाइन सेगमेंट। ओके, ये क्या हो गया बच्चों, ए बी। इस तरह से हमें क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो अगर जिस क्वेश्चन में डायग्राम दिया ना हो, ठीक है बच्चों, फिगर दिया ना हो, उसमें हमें फिगर को क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार जो है बनाना है। ठीक है, तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी मतलब इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट बच्चों कहाँ पे होता है, बिल्कुल एकदम बीचों बीच में, ताकि 2 पार्ट्स इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो वहाँ पे देखिए क्या दे रखा हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है सो दोनों इक्वल है। D and E are point on the same sides. D and E points on same sides of AB. AB के same sides 2 पॉइंट है, D और E। ठीक है, सच दैट जो इस प्रकार से मतलब एंगल BAD, एंगल BAD कहाँ से बन रहा बच्चों, एक एंगल ये बन रहा BAD। ठीक है, एंगल बन गया, इज इक्वल टू एंगल ABE। तो ABE यानी बच्चों ये हो गया और ABE, तो ये हो गया AB। ठीक है, थोड़ा लाइन में क्या कर रहा हूँ बच्चों, रफली बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लाइन तिरछी हो जाएंगी, तो आप लोग जो है स्केल के माध्यम से अच्छे से बनाना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या कह रहा है, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है बच्चों, ABE यानी कौन सा एंगल है बीच में, B एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल यानी क्या है, इक्वल है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन है ये एंगल एंड ये एंगल, ध्यान रखना। और क्या है बच्चों, एंगल EPA, ठीक है, यानी एंगल EP यानी E से भी एक एंगल है बच्चों, कहाँ पे, P पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, EPA यानी P एंगल किसके बराबर है बच्चों, एंगल DPB यानी यहाँ से भी एक एंगल है बच्चों। समझ गए आप, यहाँ पे भी क्या है, DPB। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास बराबर है।
देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल एकदम से ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हमारे पास कितने एंगल बन गए, ये लाइन जरा सीधी करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से, गड़बड़ लग रहा ना ये, ओहो, आप लोग देख लेना, बिल्कुल सीधी बनाना, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों कौन कौन से एंगल हो गए, एक जैसे ये हो गया बी, BAD, एक एंगल ये हो गया। दूसरा हो गया बच्चों ABE, ठीक है। तो ये एंगल किस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल के बराबर। सबसे पहले बच्चों देखो हमें क्या क्या करने हैं, यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और जो ये एंगल है बच्चों, अगर हमें इसमें ये कॉमन जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो इसमें भी हम कॉमन जोड़ देंगे बच्चों, इस एंगल में सपोज हम जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ये टोटल एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे, अभी जैसे हम करेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल DPB, ठीक है। EPA एंगल DPE क्या है, इक्वल है, क्यों, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे हम, जो हमारे पास दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो EPA एंगल किसके बराबर है, DPE, यानी ये एंगल ये एंगल। तो इसमें जब बच्चों हम ये जोड़ेंगे, अगर ये हम बराबर दोनों एंगल में जोड़ेंगे तो वो भी बराबर रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल EPA प्लस ये वाला एंगल जोड़ेंगे EPD, एंगल EPD, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल DPB प्लस सेम जोड़ेंगे इसको, ये वाले एंगल को, तो ये एंगल का नाम क्या है हमारे पास, EPD, एंगल EPD, ठीक है। दोनों एंगल में हमने क्या कर दिया, ये बीच वाले को एंगल को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ में अगर दोनों साइड ऐड सेम चीज़ करेंगे तो बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए एंगल EPA प्लस EPD कहाँ तक है बच्चों, EPA, इसमें हमने ये एंगल जोड़ दिया बच्चों, तो हमारे पास ये टोटल एंगल कौन सा हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी जो ये हमारा ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला ट्रायंगल है, तो इसका जो ये पूरा एंगल है बच्चों ये हो गया, ठीक है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, APD, तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल APD, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले में ये प्लस कर दिया तो ये टोटल एंगल कौन सा हो गया भाई, जो हमारा ये ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, टोटल एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल कहाँ से जाता बच्चों, देखो कहाँ से, BPE तक, तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल BPE, ठीक है। यानी कि आज से समझे बच्चों आप, ये इस ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में मैं इन दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग बना देता हूँ। एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसा हो गया ये, ठीक है, और ये ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, एक तो ये एंगल बन गया हमारा टोटल P एंगल, ठीक है। और ये हमारे पास A है बच्चों, और ये पॉइंट है D, समझिए आप, ध्यान से देखिए, एक ही एंगल बनाया, और एक ये वाले एंगल को बनाऊंगा बच्चों, तो इसको बनाएंगे हम इस तरीके से, ऐसा ही है ये वाला एंगल, जिसका एंगल ये P है और ये E है बच्चों, और ये एंगल कौन सा है, B। तो P एंगल इस P एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। और AP बच्चों किसके बराबर हो गया हमारा, PB के बराबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे हमारा, इक्वल होंगे,
समझ गया आप। अब ध्यान रखिए दोनों एंगल क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। ठीक है, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक उतार दिए बच्चों। अब देखिए हमारे पास हमने जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों हमारे पास, ट्रेंगल DAP यानी DAP। ठीक है, DAP ट्रेंगल किसके कॉन्ग्रुएंस है, EBP। तो EBP मतलब ये दोनों ट्रेंगल हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो देखिए जिस ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है बच्चों, तो उस ट्रेंगल को यहाँ लिख देते हैं इन ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल बच्चों जो हमें प्रूव करना है उसको लिख देंगे, कौन सा, DAP। तो बच्चों इसको ट्रेंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल कौन सा है, EBP। ठीक है, ट्रेंगल EBP, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे इन ट्रेंगल ये एंड, यहाँ पे एंड का चिन्ह लगाना और इसमें। ठीक है, दोनों ट्रेंगल में हमें प्रूव करना है क्या क्या हमारे पास इक्वल है। एक तो P एंगल और P एंगल इक्वल है। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, AP इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। इसका रीजन क्या है, जो रीजन होता है बच्चों आगे से ब्रैकेट में रीजन भी लिखना होता है, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, एक साइड्स क्लियर हो गया। ठीक है, तीन चीजें क्लियर होना चाहिए बच्चों, तीन चीजें यानी इक्वल होना चाहिए। एक चीज तो इक्वल हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए। सेकंड देखिए क्या दिख रहा है इसमें, इन दोनों ट्रेंगलों में देखना बच्चों, इसमें एक तो ये एंगल और एक ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारे पास ये वाला एंगल, बट ट्रेंगल A और ट्रेंगल किसके बराबर दे रखा है, B के बराबर। ये क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे देखिए BAD। ठीक है, यानी BAD, ये वाला ट्रेंगल BAD। ठीक है, किसके बराबर है बच्चों, ABE, ABE, यानी ये ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल क्या है हमारे पास बराबर है। तो ये कौन से ट्रेंगल के एंगल है भाई, ये तो एक तो इसका एंगल है। ठीक है, और एक जो है इस वाले का एंगल है और एक B एंगल है। तो ये क्या हमारे पास इक्वल है। तो हम लिखेंगे बच्चों एंगल DAP। ठीक है, जो हमें दिया है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या है गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दो चीज़ें बच्चों हमने इक्वल कर दी, प्रूव कर दिया। अगर तीसरी चीज़ भी इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या हो गया हमारे पास, थर्ड भाई ये दोनों एंगल क्या है बराबर हैं, यानी एंगल DPA या APD, कुछ भी लिखिए आप। ठीक है, क्या लिखो, APD लिखो या DPA लिखो। ठीक है, तो APD या DPA। ठीक है बच्चों, सिर्फ बीच में वो एंगल होना चाहिए जिसका मान है, बाकी इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू एंगल BPE। ठीक है, BPE ये कहाँ से इक्वल हो गया, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 1 इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास एक तो ये साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल हो गई, दो एंगल और बीच की साइड इक्वल होगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि एंगल ट्रेंगल DPA कॉन्ग्रुएंसी एंगल BPE। ठीक है, ये हमें क्या करना था,
प्रूव करना था बच्चों। फर्स्ट में देखिए DAP कॉन्ग्रुएंस EBP, ठीक है। बीच में जो कोण है बच्चों एंगल है उसका मान होना चाहिए, बाकी E और B को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिए, आप लोगों को और विस्तार से बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1 पार्ट इसका हो गया कंप्लीट बच्चों। सेकंड पार्ट है कि AD इज इक्वल टू BE, यानी AD इज इक्वल टू BE, यानी यही ट्रेंगल की हमें जो है ये वाली भी साइड्स भी क्या करनी है, इक्वल प्रूव करने बच्चों। भाई अगर दोनों ट्रेंगल हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो उसका जो थर्ड पार्ट होता है बच्चों वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी हम लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BE, यही हमें प्रूव करना था। और उसका रीजन लिख देंगे बच्चों हम CP/CT, ये एक रूल होता है, क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल। जो कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल होता है इसको जो क्रॉस पेंडिंग पार्ट यानी तरल पार्ट होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। समझ में आया नहीं आया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इस एक्सरसाइज का है बच्चों लास्ट क्वेश्चन। उसको जो है उसके चाहिए 4 पार्ट, 4 पार्ट्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सर फर्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं यहाँ से, देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर फिगर दिया ना हो तो फिगर को हमने जो क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बनाना है बच्चों। इन राइट ट्रेंगल ABCD, देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, राइट ट्रेंगल मीन्स समकोण। तो बच्चों एक राइट ट्रेंगल बना देते हैं जो क्वेश्चन में बोलता है उसी के अकॉर्डिंग, और इसमें कौन सा एंगल, राइट एंगल एट C, यानी C एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इस पॉइंट का नाम है C, ओके। और बाकी ये हो गया AB पॉइंट। एक ट्रेंगल बनाया हमने, इसमें AB पॉइंट यानी A हो गया बच्चों, B एंड C। C क्या है बच्चों, राइट एंगल, ओके। नेक्स्ट आगे पढ़ो बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। देखिए बच्चों जो हमारा ये ट्रेंगल है इसका हाइपोटेनस कौन सा है, AB है। ध्यान से देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। और M इज द मिड पॉइंट, यानी इसका जो मिड पॉइंट, यानी जो मिड पॉइंट का मीन्स होता है बच्चों इस लाइन को जो है 2 बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बराबर इक्वल पार्ट्स में जो है पार्ट है उसको कहते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम है बच्चों M, ध्यान से देखिए, ठीक है, मिड पॉइंट M, ठीक है। आगे कह रहा है C इज ज्वाइंट टू M, C जो है M को ज्वाइंट करता है, चलो इसको भी ज्वाइंट कर दिया दोस्तों, ठीक है। टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D, प्रोड्यूस्ड मतलब इसको लाइन को हमने क्या कराया, प्रोड्यूस कराया, और कहाँ तक, D पॉइंट तक, यही कह रहा ना, पॉइंट D तक। सच दैट जो इस प्रकार है कि DM इज इक्वल टू CM, DM जो ये DM बच्चों जो ये पॉइंट है ये किसके इक्वल है, CM के बराबर है। DM इज इक्वल टू CM, और ये पहले से ही इक्वल है क्योंकि क्या है, मिड पॉइंट है। ध्यान समझ रहे हैं आप लोग। एक तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि DM इज इक्वल टू CM, आसान हो गया। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D ज्वाइंट करता है पॉइंट B को, बिल्कुल पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो सो डैट हमें दर्शाना है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों ट्रेंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल BMD। तो AMC कहाँ है बच्चों, देखिए ध्यान से, AMC यानी ये वाला ट्रेंगल, देखो ये ट्रेंगल किसके कॉन्ग्रुएंस है, BMD, इस ट्रेंगल को, ठीक है बच्चों।
ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमने 3 चीजें प्रूव करनी है जो इक्वल हो, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जिस एंगल की हम बात करते हैं उसी एंगल को लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल किसकी बात कर रहा है, BMD, ट्रायंगल BMD। ठीक है, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक तो क्या बच्चों हमारे पास DM इजक्वल टू CM, DM इजक्वल टू DM इज इक्वल टू CM। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है बच्चों, बराबर क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो आगे लिख देंगे हम गिवन। ठीक है, एक चीज हो गया। 2 चीज और प्रूव करनी बच्चों। देखो जब कोई, ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं। ठीक है, 2 लाइन्स बच्चों आपस में क्या करते हैं, क्रॉस पेंडिंग। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो हमारे ये वाला एंगल और ये एंगल बनेगा बच्चों, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे BMD, एंगल BMD इक्वल टू एंगल ये वाला दिस एंगल यानी AMC। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होते हैं, आपस में सम्मुख कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। और बच्चों हमारे पास ये और ये साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और हमें तीसरी साइड्स भी क्या करनी, इक्वल करनी। तो तीसरी साइड्स देखो बच्चों, हमारा जो ये एंगल हो गया, ठीक है, इसकी एक साइड तो हमने इक्वल हो गए, गिवन है। दूसरा बच्चों ये भी तो गिवन है हमारे पास कि AB का जो मिड पॉइंट है M है, तो मिड पॉइंट क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है लाइन को। ठीक है, यानी कि हम AM बराबर BM लिख सकते हैं। तो AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, BM AM क्या है, इक्वल है। इसका रीजन क्या है बच्चों भाई, क्योंकि M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड, 2 साइड्स के बीच का एंगल, यानी बीच में क्या है, एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गए, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DBMD कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AMC। ठीक है, यानी किस रूल से, ये रूल है बच्चों साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है बच्चों में, कि एंगल DBC इज राइट एंगल, यानी एंगल DBC ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें ये भी क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है बच्चों, समझ रहे आप। और D से हमारे पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, समझते हैं इस बात को। तो ये एंगल बच्चों, अगर कोई 2 लाइन है हमारे पास, ठीक है, DB और AC 2 लाइन है। ठीक है, और ये हम अगर पैरेलल है, क्या बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ये एंगल और ये एंगल क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या है,
पैरेलल है। ठीक है, तो जो ये होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो उसका जो ये लाइन होता है बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, यानी दिस एंगल और दिस एंगल अगर हम जो है बच्चों ऐड कर देंगे तो इनका सम कितना होना चाहिए 180। समझते हैं आप? यहाँ तक समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ये क्या करना है हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, यानी ACM इज इक्वल टू BDM। ठीक है, यानी ACM ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो लाइन पे हमारे पास जो है टू लाइन्स हैं, ठीक है, और एक क्रॉस पेंडिंग लाइन है, तो जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा है कॉन्ग्रुएंसी है, तो उनके जो ये एंगल होंगे ये भी क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। ठीक है, समझते हैं आप मेरी बात को? क्या हो जाएंगे ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल BMD एंगल AMC, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दूँ बच्चों, ठीक है, सपोज मैंने एक ट्रायंगल ये बना दिया ये वाला, और इसका हम जो है नाम दे देते हैं, क्या है ये DMB। दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, और ये पॉइंट है MAC। ठीक, तो ये साइड्स और ये साइड इस ट्रायंगल का AM साइड और उसका BM साइड, ठीक है, यानी इसका AM और इसका BM ये साइड्स के हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, ये एक एक लाइन दे दिया मैंने। उसके बाद बच्चों DM और MC, यानी DM ये साइड दूसरा और MC ये साइड, ये क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, और एंगल MM ये दोनों एंगल ये भी क्या हो गए बच्चों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए। समझ रहे मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एंगल बराबर हो गया तो D एंगल A के बराबर होगा। ठीक है, D एंगल किसके बराबर होगा, बट D एंगल इसके बराबर होगा C के बराबर। ठीक है, क्योंकि इस वाले साइड पे कौन सा है C एंगल है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम एंगल MDB, क्या लिखेंगे MDB। ACM देखो ACM इज इक्वल टू BDM, एंगल BDM। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस एंगल है तो इनकी ये एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल बच्चों इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तो ये दो लाइन है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया जेड आकार के बन गया। भाई ये दो लाइन है, जब हमारे पास टू लाइन्स है और ये एंगल अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये एक दूसरे के कौन से एंगल है यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो ये एंगल है बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एंगल ए सी एम और ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो दोनों एंगल, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे बच्चों, दीज आर आल्सो, ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होगा, ठीक है। तो दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये ANGLE एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, AC पैरेलल DB, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, AC पैरेलल DB। अगर ये टू लाइन्स हमारे पैरेलल है, ठीक है, तो जो ये लाइन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, यानी जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, ये एंगल इनका सम होता है 180। तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम, कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना, 180, यानी इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ गए। तो हमें किसका मान निकालना है, B एंगल का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे ACB कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, इम्प्लाइज डेट हो जाएगा बच्चों, एंगल DBC प्लस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 90 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल क्या होगी, फाइंड हो जाएगी, एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 180 में से हम अगर 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल DBC कितना डिग्री हुआ बच्चों, 90 डिग्री। सो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या कौन सा प्रूव करना था हमें, एंगल DBC इज ए राइट एंगल, देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मीन्स बच्चों इस एंगल की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री, तो वो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम स्टार्ट थर्ड पार्ट बच्चों, यहाँ से करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट, ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, ट्रेंगल DBC कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल ACB, यानी कौन से, DBC ये वाला ट्रेंगल। तो इस ट्रेंगल को बच्चों यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है, जिसको प्रूव करना है। एक तो ये हो गया ट्रेंगल, ये वाला DBC, ठीक है। ये हमारे पास कितने हैं, 90 डिग्री है। दूसरा बच्चों हमें कॉन्ग्रुएंस किसके करना है प्रूफ, ACB, तो ये वाला बना देंगे इधर। ये कैसे है, इस तरीके का है, ठीक है। ये राइट एंगल है हमारे पास, जिस पॉइंट का नाम है C, और ये बच्चों A
और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो बी सी और बी सी क्या दोनों का कॉमन है। एंगल बी एंगल सी क्या बच्चों राइट एंगल है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इन जिस ट्रेंगल को हमने प्रूव करना है उसी ट्रेंगल का क्या लिखते हैं यहाँ पे नाम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इन ट्रेंगल डी बी सी एंड ट्रेंगल ए सी बी ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो ट्रेंगल। तो इन ट्रेंगलों में क्या करना हमने, तीन चीज़ों को हमने इक्वल प्रूव करना है, तभी वो कॉन्ग्रुएंसी होगा। ठीक है, तब क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन ये मैंने आपके सामने दो फिगर बना दिए बच्चों। ठीक है, इधर वाला फिगर दिख नहीं रहा है, उसको यहाँ से देख लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि बिना लैब की दिक्कत बहुत होती है, लेकिन आप लोग समझते नहीं इस बात को। अगर समझते तो ज़रूर सब्सक्राइब करते बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। कितनी मेहनत से बनाते हैं, देखो कितने पेज वेस्टेज करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो इन ट्रेंगल डीबीसी एंड ट्रेंगल एसीबी में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारे पास ट्रेंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से देखिए ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूव किया है बच्चों। प्रूव क्या है, ये 90 डिग्रीज है। ठीक है, एक चीज़ हो गई इक्वल। दूसरी चीज़ बच्चों ये देखिए हमारे पास बी सी, इस ट्रेंगल का भी क्या है, इसी आधार पर बना है। ठीक है, और ये डी बी सी ये भी इसका आधार, यानी हम लिखेंगे बच्चों बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, दो चीज़ क्या होगी हमारी इक्वल होगी। एक चीज़ और बच्चों हमें इक्वल करनी होगी इन दोनों ट्रेंगल में। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या दिख रहा है बच्चों इक्वल। भाई जब हमने इस ट्रेंगल को और इस वाले ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया, ठीक है, तो इनका ये वाला पार्ट भी, ये साइड भी और ये साइड भी तो इक्वल होगी बच्चों। क्यों, सी पी सी टी। ठीक है, ये साइड इक्वल हो गए और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो जो तीसरी साइड होगी वो भी तो इक्वल होगी बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं हम कि साइड डी बी इज इक्वल टू ए सी। इसका कारण क्या है, सी पी सी टी। समझ गए बच्चों, तीसरी चीज क्या होगी सी पी सी टी। ठीक है, तो तीन चीजें हमने प्रूव कर दी इनमें, ये साइड और ये साइड। ठीक है, यहाँ से देख लो आप, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो बच्चों। ये साइड, जब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, तो जो हमारा ये ट्रेंगल का ये साइड होगा बच्चों वो भी तो इस साइड के बराबर होगा। क्रॉस पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल। ठीक है, तो तीन चीजें अगर इक्वल हो गए बच्चों तो क्या क्या इक्वल किया हमने, एक एंगल साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों ट्रेंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल ए सी बी। कौन से रूल से हुआ बच्चों, एंगल साइड एंगल। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, पहले साइड है बच्चों, फिर एंगल साइड। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड थर्ड पार्ट। कोई दिक्कत बच्चों बताओ। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछो बच्चों, आपकी सेवा हाजिर है। ओके, फोर्थ पार्ट बच्चों देखो, हमने एक पार्ट और हमें प्रूव करने हैं। क्या करना है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखो। फोर्थ पार्ट का सी एम इक्वल टू
1/2 AB। देखिए बच्चों कहाँ CM, यहाँ देखो CM, ये किसका, AB का हाफ है। ठीक है, अगर DMDC ये तो हाफ है, लेकिन हमें यहाँ देखो क्या दे रखा, AB का हाफ है CM। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, फोर्थ पार्ट क्या प्रूव करना हमने, CM इज इक्वल टू 1/2 AB, प्लस CM जो है AB का हाफ है। ठीक है, ये प्रूव करना हमने। तो CM बच्चों ये पार्ट हमारे किसके बराबर था, BM के बराबर। ये हमने क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि CM BM के बराबर है। ठीक है, CM किसके इक्वल है, BM के इक्वल है। ये हमने क्या किया था, प्रूव किया था बच्चों। ठीक है, तो DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB, ये हमने अभी प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम DC इज इक्वल टू AB। भाई दोनों ट्रेंगल अगर हमारे ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड दोनों की इक्वल है, तो बच्चों जो ये साइड होगी ये भी तो इक्वल होगी, तो DC किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर होगी। ठीक है, यानी DC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, DM प्लस CM, DM प्लस CM। ठीक है, और इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखो आप DM CM, DM किसके बराबर है, CM के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। तो DM की जगह हम CM लिख सकते हैं, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। ठीक है, और CM को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि CM इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो जब ये साइड हमारा इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड भी हमारे क्या जाएंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो हम लिख देंगे DC को हम क्या लिख सकते हैं, DM और प्लस CM। ठीक है, और DM हमें दे रखा है CM के बराबर, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखो। तो DM के जगह स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। तो CM बच्चों लिख दिया हमने, और CM को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2CM इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/2 और साथ में AB। ठीक है, तो यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव, फोर्थ पार्ट। इसी के साथ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।